बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेवाल मैंगो सोल्यूशन से अब्दुल गफ़ार ग्रेवाल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है मैंगो मालफॉर्मेशन, जिसे हम अपनी ज़ुबान में आम का बटूर भी कहते हैं। ये आम का बटूर पौधे के ऊपर इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि अगर इसको काटा ना जाए तो ये 1 महीने में इसके गुच्छे 2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक हो जाते हैं, और बहुत से गुच्छे तो 5 किलोग्राम से भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके बढ़ने की जो रफ्तार है वो 150 ग्राम फी दिन से भी ज़्यादा है। तो अगर हम आम को देखें, जो आम सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ता है तो वो सिंदड़ी मैंगो है, और उसके बढ़ने की रफ्तार रोज़ाना की 7 से 8 ग्राम है। इससे ज़्यादा स्पीड से वो नहीं बढ़ सकता, और जब वो 7-8 ग्राम रोज़ाना की स्पीड से बढ़ता है तो अपने इर्द गिर्द कोई आम जो है वो उसको बढ़ने नहीं देता, बल्कि वो आम खुश्क हो जाते हैं और उनका पानी भी वो खींच लेता है। इसी तरह जब हम मालफॉर्मेशन को नहीं काटते तो ये भी चूंकि बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और ये इतनी जो न्यूट्रिशन है ये जड़ों से ये हासिल नहीं कर सकती और अपनी शाख से हासिल नहीं कर सकती। फिर ये जो न्यूट्रिशन है ये इर्द गिर्द की शाखों से हासिल करती है, और उसका नतीजा क्या निकलता है कि गिरदोनवा में जितने फूल होते हैं या छोटे छोटे जो फल लगे हुए होते हैं वो सब के सब इससे मुतासर होते हैं। तो इसलिए इसका जो कंट्रोल है वो बहुत ज़रूरी है। ये बटूर चूंकि बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो इसलिए ये पौधे के ऊपर 3 तरह से नुकसान का बायस बनता है। जो सबसे पहला नुकसान है वो ये है कि ये देखें कि जिन शाखों पे बटूर बनता है उसके इर्द गिर्द कहीं पे कोई आम नहीं बनने देता, और अगर बनेगा तो वो कमज़ोर होके गिर जाएगा। ये देखें किसी शाख पे इर्द गिर्द जो है वो आम नहीं है, बल्कि इस शाख नहीं, ये भी जो इसकी करीबी शाख है इसके ऊपर भी इसने आम नहीं बनने दिया। ये देखिए कहीं पे कोई आम नहीं है। तो ये इसका इसका सबसे जो बड़ा नुकसान है वो यही है कि ये चूंकि तेजी से बढ़ता है और फिर ये अपने इर्द गिर्द के जितने भी आम हैं उनको बनने से भी रोकता है, बढ़ने से भी रोकता है, और वो आम फिर बिलाखिर कमज़ोर होके गिर जाते हैं। बोरर का जो दूसरा बड़ा नुकसान है ये कीड़ों की बेहतरीन पनाहगाह है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ये बिल्कुल बंद हो जाता है और इसके अंदर रोशनी नहीं जाती, तो कीड़े इसके अंदर बड़े आराम से छुप जाते हैं। एक तो ये रोशनी से बच के इसके अंदर वो महफूज रहते हैं, और दूसरा जब हम स्प्रे करते हैं तो चूंकि दवाई अंदर नहीं जाती तो इसलिए वो अंदर बिल्कुल महफूज रहते हैं, और कुछ देर के बाद बाहर निकलते हैं, फिर पौधे के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अगर हमें आम के तेले और फ्रूट बोरर का जब भी तदारक करना होता है तो जब तक ये बटूर ख़त्म ना हो पौधे के ऊपर से तो इनका कंट्रोल मुमकिन नहीं होता। पहले हम इसको उतारेंगे, फिर जाके हम तेले और फ्रूट बोरर को कंट्रोल कर पाएंगे। इसका तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि बटूर चूँकि बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है तो ये अपनी इर्द गिर्द की शाखों से भी खुराक को खींच लेता है, जिससे पौधा एग्जॉस्ट हो जाता है। ऐसे समझे कि ये पौधे को निचोड़ लेता है, तो फिर उसके बाद पौधे के ऊपर बढ़ोतरी भी बहुत कम होती है, ये नहीं होती, और पौधा अगले साल फल नहीं उठाता। अब बटूर के मनफी असरात से कैसे बचा जाए? इसका हल वही है कि बटूर को काटे और बर वक्त काटे। जो इसमें सबसे बड़ी हम गलती करते हैं, यह हमारे से कोताही होती है, वो ये है कि हम इंतज़ार करते हैं कि बटूर बनने का अमल पौधे के ऊपर एक दफ़ा मुकम्मल हो जाए तो फिर एक ही दफ़ा हम सारा बटूर काट देंगे। ये अमल जो है कुछ गैर मुनासिब है, इससे नुकसानात पौधे के ऊपर ज़्यादा होते हैं। हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि जब पौधे के ऊपर बटूर की पहचान शुरू हो जाए हम इसकी कटाई शुरू कर दें। आमतौर पे सिंदड़ी पे तो
फरवरी के शुरू में या जनवरी के आखिर में ही टहनों के ऊपर थोड़ा बहुत, टहनियों के ऊपर बटूर निकलना शुरू हो जाता है और शाखों पे भी बटूर निकल आता है। तो आम बटूर की कटाई से पहले वैसे स्लिडी को तो एक दफ़ा हाथ फेर लेना चाहिए, उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। और बाकी आखिर फरवरी में आम तौर पे मुख्तलिफ वैराइटीज़ पे बटूर की पहचान शुरू हो जाती है। तो उस वक़्त जब जैसे ही बटूर की पहचान शुरू हो, हम उसकी कटाई शुरू कर दें और कोशिश करें कि हम इतनी लेबर लगाएं अपने बाग के हिसाब से कि हमारा बाग कितना बड़ा है, कि जहाँ से हम बटूर की कटाई शुरू करें 10-12 दिन के बाद लेबर वहाँ पे सारी कटाई करके वापस आ जाए। इसी तरह हम 3 से 4 स्पेल के अंदर इस बटूर को काट लें, तो इससे बटूर साइज़ में ज़्यादा नहीं बढ़ने पाएगा। वो जैसे थोड़ा सा बढ़ेगा वो फिर उसके कटने की बारी आ जाएगी। तो इसमें यह है कि पौधे के ऊपर जो मनफी असरात हैं बटूर के, वो कम से कम होते हैं। और बटूर का कोई मुस्तनद इलाज तो नहीं है, लेकिन अगर हम 2-3 साल मुसलसल इसकी बर वक्त कटाई करते रहें और काटने के बाद इसको बाग से बाहर मुंतकिल करते रहें तो इसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। हाँ, इससे बचने के लिए आइंदा सालों में, ताकि ये कम से कम हो, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। अगर हम इन 5 एहतियाती तदाबीर को अपनी मैनेजमेंट का बाकायदा हिस्सा बना लें तो बटूर की शिद्दत में बहुत हद तक कमी हो जाती है। नंबर 1, सर्दियों से पहले सितंबर-अक्टूबर में फफूंदकुश दवाई का स्प्रे ज़रूर करें और कोशिश करें कि सरायत पजीर फफूंदकुश दवाई हो। दूसरा, पोटाश का इस्तेमाल बाकायदगी से करें। तीसरा, कोशिश करें कि साल के किसी भी हिस्से में बाग को ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना दें। ओवर इरिगेशन से मुकम्मल परहेज़ करें। चौथा, जितना बटूर काटें रोज़, इसको बड़ी तवज्जो और बड़ी समझदारी के साथ रोज़ बाग से बाहर मुंतकिल कर दें। और पांचवा, जो सबसे अहम चीज़ है, कि जब भी नए पौधे लगाएं आप कोशिश करें कि वो माल फार्मेशन से फ्री हो। अगर नर्सरी से ख़रीदने हैं तो कोई अच्छी मुस्तनद नर्सरी होनी चाहिए। अगर आपने पौधे ख़ुद तैयार किए हैं तो कलम ऐसे पौधे से लें जिसके ऊपर बटूर कम से कम है, या कम से कम ऐसी शाख से लें जिसके ऊपर बटूर नहीं है। आप ये पहले तसल्ली कर लें और उसके बाद वहाँ से कलम लें। ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अख्तियार करके हम बटूर की शिद्दत को कम भी कर सकते हैं और इसके जो मनफी असरात हैं उनसे भी बच सकते हैं।